और दोस्तों, कैसे हो? इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एरी को, जो कि उसी स्कूल की स्टूडेंट है जहां यूता पढ़ाई करता है। वो यूता से कहती है कि अगर तुम मरना चाहते हो तो यहाँ मत मरो, इससे तुम इस हॉस्पिटल की रेपुटेशन को नुकसान पहुँचाओगे। स्टेशन के पास एक हॉस्पिटल है जहाँ तुम खुद की जान ले सकते हो। वहाँ के डॉक्टर बहुत ख़राब हैं और अगर तुम सीरियस हो खुद को मारने में तो तुम्हारे पास जो पैसे हैं। लेकिन तभी एरी बोलना रोक देती है और कुछ सोचने लगती है। फिर अचानक से बोलने लगती है कि क्या तुम यूता ही तो हो जिसने स्कूल में अपनी एक मूवी बनाकर दिखाई थी जिसका नाम डेड एक्सप्लोजन मदर था। यूता बोलता है कि हाँ, मैं वही हूँ। इसके बाद एरी फिर से कुछ सोचने लगती है और कुछ देर बाद अचानक से यूता का हाथ पकड़कर उससे कहती है कि मेरे साथ आओ। यूता को समझ नहीं आता है कि एरी उसके साथ क्या कर रही है और उसे कहाँ ले जा रही है। हम देखते हैं कि एरी यूता को उस हॉस्पिटल से दूर कहीं ले जा रही होती है। कुछ देर बाद वो उसे एक बिल्डिंग के पास लेकर आती है और फिर उसे उस बिल्डिंग के अंदर ले जाने लगती है। इसके बाद वो उसे उसी बिल्डिंग के एक रूम में ले आती है और अंदर हम देखते हैं कि वो दोनों एक जगह पे बैठे होते हैं और एरी एक प्रोजेक्टर की हेल्प से यूता को एक मूवी दिखा रही होती है। यूता उससे पूछता है कि तुम मुझे ये मूवी क्यों दिखा रही हो, लेकिन एरी उससे कहती है कि मूवी देखते समय कोई बात नहीं करनी है। अब यूता कुछ देर तक तो उससे कुछ नहीं बोलता है, लेकिन अगले ही पल फिर से पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और क्या ये जगह तुम्हारी है। एरी कहती है कि अगर तुम अगले 9 घंटे तक शांत रहोगे तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगी। और इस मूवी को देखने के बाद हम 4 और मूवीज़ देखेंगे। यूता ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज़ हो जाता है, लेकिन एरी उससे और कहती है कि ये जगह मेरी नहीं है, ये बस एक अबांडन बिल्डिंग है, लेकिन प्रोजेक्टर मेरा है। यूता को देखकर लग रहा था कि वो एरी से काफ़ी कुछ पूछना चाहता था, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो शांत रहता है और 9 घंटे तक एरी द्वारा बताई मूवीज़ को देखता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जब रात के लगभग 2 बज चुके थे और उन्होंने सारी मूवीज़ देख ली थी, यूता अपने मोबाइल से एरी की वीडियो बनाने लगता है। एरी उससे पूछती है, तुम मेरी वीडियो क्यों बना रहे हो? लेकिन यूता उससे पूछने लगता है कि जो मूवीज़ तुमने मुझे दिखाई वो काफ़ी अच्छी थी, पर तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि तुम कौन हो और तुमने मुझे ये सारी मूवीज़ क्यों दिखाई। एरी इससे थोड़ा शॉक होती है कि उसने अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। इसके बाद वो कुछ सोचने लगती है और यूता से कहती है कि तुमने इससे पहले कभी इतनी सारी मूवी नहीं देखी है ना। लेकिन यूता कहता है कि उसने कुछ मूवीज़ देखी हैं टीवी पर। एरी कहती है कि कुछ मूवीज़ से कुछ नहीं होगा, तुम्हें और ज़्यादा मूवीज़ देखनी होंगी। यूता बोलता है, आखिर क्यों? मुझे ज़्यादा मूवीज़ देखने की ज़रूरत क्यों है? एरी बोलती है, अगर तुम ऐसी फ़िल्म बनाना चाहते हो जो सबको पसंद आए तो सबसे पहले तुम्हें बहुत सारी मूवीज़ देखनी होंगी। यूता बोलता है, ठीक है, लेकिन क्या तुम उन लोगों में से हो जिन्हें मेरी मूवी से दिक्कत है? एरी कहती है, वेल, मुझे इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स है, बट तुम्हारी मूवी ऐसी खूबी रखती है जो शायद ही कभी देखने को मिलती है। इसमें कमियां कम थी, सरप्राइज़ ज़्यादा। इसमें किया गया काम थोड़ा इमेच्योर सा है, बट फिर भी मैं इसे बिना बोर हुए पूरा देख सकती हूँ। और जिस तरह उसने फैक्ट और फिक्शन की लाइन ब्लर कर दी, मेरे लिए वो एक मस्त सा पज़ल था। तभी यूता उससे कहता है, आखिर तुम ये क्या कह रही हो? जो मैंने तुमसे पूछा था तुमने उसका जवाब नहीं दिया कि तुम्हें मेरी मूवी से कोई प्रॉब्लम है या नहीं। लेकिन एरी उसकी ओर ऊंची आवाज़ में बोलती है, तुम्हारी मूवी बहुत बढ़िया थी, बट तुम्हारी मूवी अच्छे होने के साथ साथ मुझे परेशान भी करती है, क्योंकि सिर्फ मैं ही एक हूँ जिसे तुम्हारी मूवी पसंद आई थी और उस पर रो रही थी जब तुमने उसे स्कूल में दिखाया था, और बाकी सभी इस मूवी का मजाक बना रहे थे और इस चीज़ से मुझे बहुत गुस्सा आता है। यहाँ एरी यूता को सजेस्ट करती है कि वो फिर से एक और मूवी बनाए और उससे बोलती है कि कल से लेकर इस साल के एंड तक तुम्हें हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ देखनी होंगी ताकि तुम्हें पता चल सके कि मूवीज़ किस तरह बेहतर बनाई जाती हैं। और अगले साल तुम दोबारा से एक मूवी बनाओगे और उसे स्कूल फेस्टिवल में दिखाओगे। उन सभी को भी पता चलना चाहिए कि तुम कितनी बेहतर मूवी बना सकते हो। ये सुनकर यूता कुछ देर तक सोचने लगता है और बोलता है कि उसे ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा। एरी इस पे खुश हो जाती है और उससे बोलती है, ओके, फिर मैं तुम्हारी मैनेजर बनूंगी। यूता कहता है, ठीक है, मैं समझ गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन तुमने मुझे अभी तक अपने बारे में नहीं बताया। फिर एरी मुस्कुराते हुए उसकी ओर हाथ बढ़ाती है और कहती है, मेरा नाम एरी है और क्या तुम तैयार हो अपनी मूवी इम्प्रूव करने के लिए? यूता उसका हाथ थामते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल। और इसी के साथ ये पार्ट 3 यहीं पे ख़त्म हो जाता है।